गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन यानी मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मापन क्या होता है? जब हम किसी भौतिक राशि को किसी भी भौतिक राशि को हमें मापने की ज़रूरत पड़ती है अक्सर ही, और उस भौतिक राशि को मापने के लिए हम मापन का इस्तेमाल करते हैं। उन भौतिक राशियों को मापने के लिए उन्हीं भौतिक राशियों के मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। हम किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और इस मानक को कोई नाम दे देते हैं और इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। मात्रक या यूनिट किसी दी गई राशि की उसके मात्रक से यानी उसके यूनिट से तुलना करने को ही हम मापन कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि का अगर हमें मापन करना है तो हम उसी राशि के मात्रक से उसकी तुलना करेंगे, अर्थात वो मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। यानी किसी राशि की माप को व्यक्त करने के लिए हमको दो बातों की ज़रूरत होती है। पहला मात्रक और दूसरा आंकिक मान। किसी भी राशि के मापन के लिए हमें दो बातें जानना आवश्यक है। पहला तो उस राशि का मात्रक हमें पता होना चाहिए, मात्रक यानी यूनिट पता होना चाहिए, और दूसरी बात हमें उसका आंकिक मान पता होना चाहिए यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। मात्रक क्या है? किसी भी राशि का मात्रक जो है वो उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, एक मानक मान लेते हैं, जिसे हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि का निश्चित परिमाण, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यानी कि मानक। हम मात्रक को मानक मात्रक भी कहते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करते हैं तो हम उन मात्रकों को जो कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यूज़ होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम मानक मात्रक कहते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसी तरह हम आंकिक मान की बात करें तो किसी भौतिक राशि का आंकिक मान जो है वो हमें ये बताता है कि उस राशि में, किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक उसके मात्रक के सम्मिलित होने की संख्या को बताता है। सम्मिलित होने की संख्या यानी किसी भौतिक राशि का अगर हम मापन करना चाहते हैं तो हमें दो बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो उसका आंकिक मान, दूसरे उसका मात्रक। मात्रक वो है कि हम किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को ले लेते हैं और उसी राशि से उसकी तुलना करते हैं। दूसरी बात जो आंकिक मान है कि उस भौतिक राशि में जिसको हमें मापना है उसका मात्रक उसमें कितनी बार सम्मिलित है, उस सम्मिलित होने की संख्या, उसके मात्रक के उस भौतिक राशि में सम्मिलित होने की संख्या। जैसे हम सपोज करें कि हमें एक लोहे की छड़ हमने ली है जिसकी लंबाई है 5 मीटर। 5 मीटर लंबी लोहे की छड़ को अगर हम मीटर पैमाने पर मापते हैं तो मीटर पैमाने पर मापने के लिए अगर हम मान लिया कि ये इतनी लंबी छड़ है जिसमें कि जो 1 मीटर है, चूँकि मीटर तो 1 मीटर ही हमारा मानक मात्रक है लंबाई का, तो 1 मीटर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। यानी 1 मीटर जो है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे करके ये 5 बार हमारे पास उस लोहे की छड़ की लंबाई में ये शामिल हुआ है। यानी कि मीटर पैमाना उस लोहे की छड़ की लंबाई में 5 बार सम्मिलित है। तो 5 जो है इसको हम कहेंगे आंकिक मान। इस 5 मीटर में आंकिक मान है
5 और मात्रक है इसका मीटर। अगर हम इसी छड़ की लंबाई की बात करें सेंटीमीटर पैमाने में तो हम कहेंगे कि 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के बराबर है। क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो मीटर का 100वां भाग होता है, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 5 मीटर की छड़ जो है वो 500 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो अगर हम सेंटीमीटर पैमाने की बात करें तो सेंटीमीटर पैमाने में यही छड़ जो है वो 500 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर छड़ की कुल लंबाई में 500 बार सम्मिलित है। और अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर इस छड़ की लंबाई में कितनी बार सम्मिलित होगा? 1 मिलीमीटर, चूंकि हम मिलीमीटर की बात अगर करते हैं तो 5 मीटर बराबर हो जाता है 5000 मिलीमीटर। तो छड़ की लंबाई वही रहेगी, लेकिन अगर हमने मात्रक बदल दिया, मात्रक एक छोटा मात्रक ले लिया, मिलीमीटर ले लिया, तो 1 मिलीमीटर उस छड़ की लंबाई में, छड़ की कुल लंबाई में 5000 बार सम्मिलित होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए कि हम मात्रक किसे कहते हैं और आंकिक मान, कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें उसके मात्रक और आंकिक मान की आवश्यकता होती है। मात्रक जो कि उसका एक निश्चित परिमाण है, एक निश्चित मात्रा है उस राशि की, और आंकिक मान जिस राशि को हम मापना चाहते हैं वो उसमें कितनी बार वो मानक या वो मात्रक सम्मिलित हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि अब अगर हम देखें तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जितना ही बड़ा मात्रक लेते हैं उतना ही कम उसका आंकिक मान होता है। अर्थात हम जैसे जैसे आंकिक मान को घटाते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारा जो मात्रक है वो छोटा होता जाएगा, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मात्रक को छोटा करने पर आंकिक मान जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आंकिक मान और उसके मात्रक के बीच में क्या संबंध है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि हम मात्रक जितने छोटे लेते जाएंगे आंकिक मान उतना बड़ा होता जाएगा, और मात्रक जितने बड़े लेते जाएंगे उस राशि का आंकिक मान उतना ही कम होता जाएगा। अब जैसे हम इसी 5 मीटर लंबी छड़ को अगर हम किलोमीटर में मापना चाहें, यानी हमने मात्रक को अगर हमने बढ़ा दिया, अगर हम किलोमीटर में मापना चाहें तो किलोमीटर में ये छड़ कितनी लंबी हो जाएगी? सिंपल है, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 5/1000 किलोमीटर होंगे। यानी कि ये अगर हमने मात्रक को इतना बढ़ा दिया, किलोमीटर कर दिया, तो चूंकि मीटर जो है वो किलोमीटर का 1000वां भाग है, तो ये 5/1000 किलोमीटर के बराबर ही रह जाएगा। अर्थात हम मात्रक को जितना बढ़ाते जाएंगे आंकिक मान उतना कम होता जाएगा, और मात्रक को अगर हम घटाते जा रहे हैं, मात्रक अगर हम छोटे लेते जा रहे हैं तो आंकिक मान जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हम 2 पद्धतियाँ लें, एक पद्धति में दो पद्धतियाँ लें,
एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का मात्रक है u1 और दूसरी पद्धति में u1 जो है वो एक पद्धति में मात्रक है, राशि का मात्रक है, और u2 जो है वो दूसरी पद्धति में राशि का मात्रक है। और n1 u1 मात्रक में आंकिक मान है और n2 जो है वो u2 मात्रक में आंकिक मान है। तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि n1 इंटू u1 यानी पहली पद्धति में आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल जो है वो दूसरी पद्धति में आंकिक मान और भौतिक राशि के मात्रक के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी एक पद्धति में किसी राशि का आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल सदैव नियतांक रहता है। अब इससे हम किसी भी भौतिक राशि को विभिन्न पद्धतियों में उसका आंकिक मान या उसके मात्रक को पता कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं राशियों पर। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां हम दैनिक जीवन में जितनी भी कई प्रकार की राशियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन सभी को नापने के लिए हमको मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले हम ये समझें कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं मूल राशियां। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियां जो हैं वो केवल 7 होती हैं। केवल 7 राशियां ऐसी हैं जो कि मूल राशियां हैं। पहली है लंबाई, जिसे हम लेंथ कहते हैं। दूसरी है द्रव्यमान। मास, समय, टाइम, विद्युत धारा, करंट, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ताप, टेम्परेचर, और पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ मैटर,
पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां हैं जिनको हम मूल राशियां कहते हैं, और इन मूल राशियों के मात्रकों को, ये राशियां हैं, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जहाँ पहली राशि है, पहली मूल राशि है लंबाई, जिसका मात्रक है मीटर। दूसरी मूल राशि होती है द्रव्यमान यानी मास, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरी है समय, जिसका मूल मात्रक है सेकंड। चौथी मूल राशि है विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। और पांचवी मूल राशि ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। छठी मूल राशि है ताप, जिसका मात्रक केल्विन। और सातवीं मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम मोल में नापते हैं, और इसका मूल मात्रक है मोल। तो ये 7 तरह की मूल राशियां हैं और 7 मूल मात्रक हैं। इनके साथ ही 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। 2 पूरक मात्रक जो हैं वो कोण और घन कोण। पूरक राशियां हैं कोण और घन कोण, जिनके मात्रकों को पूरक मात्रक भी कहते हैं। कोण का मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। तो इस तरह से हमारी 7 मूल राशियां और उनके मूल मात्रक हो जाते हैं। इन्हीं मूल राशियों से मिलकर 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनने वाली राशियां होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों को हम देखें तो एक व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड यूनिट्स, यानी ऐसी राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड होती हैं, यानी 2 या अधिक मूल राशियों से मिलकर बनने वाली राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अर्थात 7 मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां भौतिक राशियां हैं, वो सभी भौतिक राशियां, इन 7 के अतिरिक्त सभी भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे हम बात करें क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, अगर हम किसी आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, तो आयत में लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें हम 2 मूल राशियां या एक ही मूल राशि का 2 बार प्रयोग कर रहे हैं। लंबाई, क्योंकि लंबाई को भी हम लंबाई में ही नापते हैं और चौड़ाई को भी हम लंबाई में ही नापते हैं, यानी एक ही मूल राशि का 2 बार प्रयोग हो रहा है, यानी लंबाई की घात 2। तो ये जो क्षेत्रफल है ये है व्युत्पन्न राशि। अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग है लंबाई बटे
समय, या लंबाई या कह लीजिए दूरी, दूरी बटे समय। तो वेग जो है वो लंबाई और समय दो तरह की मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वेग भी व्युत्पन्न राशि है। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि 7 मूल राशियों के अतिरिक्त जितनी भी राशियाँ, भौतिक राशियाँ एग्जिस्ट करती हैं, वो सब राशियाँ जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, यानी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। और उनके मात्रक जो हैं, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक हम लेते हैं मीटर स्क्वायर, वेग का मात्रक लेते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये सभी राशियों के जो मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब बच्चों यही हमारा मापन का चैप्टर लगभग ख़त्म है। इसके बाद हम भौतिक राशियों की विमाएँ पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तब तक के लिए धन्यवाद।